बात का डर था वही हुआ। रामू बोला, क्या मतलब बाबा? बुजुर्ग बोला, रामू, तुम जिसे औरत समझ रहे हो, दरअसल वह एक चुड़ैल है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठी है और अब वह तुम्हारे पीछे लगी चुकी है। बुजुर्ग की बात सुनकर रामू के चेहरे का रंग उड़ने लगा। रामू बोला, तो अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग बोला, अगर तुम उसका कहा नहीं मानोगे तो वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। रामू ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने रामू से कहा, तुम उसे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर उसके बाल काट लेना, फिर वह तुम्हारे काबू में हो जाएगी और फिर वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा पाएगी। मगर याद रखना, कटे हुए बाल उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। उन्हें ऐसी जगह छिपा देना जहां उन्हें वह ढूंढ ना सके। रामू ने कहा, बाबा, मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता बल्कि अपनी जान छुड़ाना चाहता हूं। बुजुर्ग बोला, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। तुम उससे मोहब्बत की बातें करो। जब वह तुम्हारे काबू में आ जाएगी तो अपने बारे में सब सच सच बता देगी। मेरी मानो तो उसे वश में करके देखो। इसके अलावा वह तुम्हें हर हाल में बर्बाद कर देगी अगर तुम उसके कहे अनुसार ना चलोगे। रामू दिन भर सोचता रहा और जब शाम ढली तो अपने गांव की तरफ चल पड़ा। आज वह औरत फिर उसे उसी जगह पर मिली। वह खूबसूरत भी लग रही थी। रामू ने उसे जाहिर नहीं होने दिया कि वह उसका राज अब जान चुका है। रामू के मन में अब उसके बाल काटने की साजिश चल रही थी। रामू ने उससे कहा, आज मैं तुम्हारी पायल ले आया हूं। यह कहते हुए वह अपने थैले को जमीन पर रखकर टटोलने लगा। जब वह औरत पायल को देखने के लिए खुशी से नीचे झुकी तो रामू ने अपने उस्तरे से उसके चेहरे के पास लटकती बालों के लट को झट से काट लिया। ये देख वह औरत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। वह अब अपने डरावने रूप में आ गई। रामू उसका ये रूप देख बुरी तरह घबरा गया। औरत बोली, रामू, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरी मोहब्बत का फायदा उठाया है। मैं तो वैसे भी तुम्हारी गुलाम थी, मगर तुमने मेरे बाल काटकर अच्छा नहीं किया। रामू बोला, अच्छा, तो पहले तुम अपने उसी रूप में आओ और अपने बारे में सब सच बताओ। औरत वापस अपने खूबसूरत रूप में आई और कहने लगी, मेरा नाम रमा है, हमारी बस्ती जामनगर है। एक दिन मैं घूमती हुई इधर आ निकली। मैंने जब तुम्हें शाम को यहाँ से गुजरते देखा तो मैं तुम पर फिदा हो गई। मैं अब तुम्हारी गुलाम हूँ। बताओ, तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? रामू ने कहा, अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं। मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ, मगर तुम मेरे बच्चों के सामने कभी अपने असली रूप में आने की जुर्रत नहीं करना और ना ही कभी मेरे बच्चे तुम्हारे उल्टे पैर देख पाए और गांव में भी तुम्हारे राज का पता ना चल पाए, वरना तुम जानती हो कि तुम मेरे काबू में हो। औरत बोली, हाँ, मैं जानती हूँ। अगर तुम मेरे बाल ना भी काटते तो भी मैं तुम्हारा हर कहना पूरा करती। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। मैं तुम्हारे साथ चलने में खुश हूँ। रामू ने कहा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे बारे में कोई गलत ख्याल भी मत लाना। औरत ने कहा, जो हुक्म। रामू नाई बोला, अब तुम चलो मेरे साथ। वो रामू के साथ साथ चलने लगी। वे दोनों घर पहुंचे तो उसके बेटे ने पूछा, बापू, ये कौन है? रामू ने कहा, बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है। बच्चे घर में माँ को पाकर बहुत खुश हुए। जब रामू खाना बनाने लगा तो औरत बोली, आज से तुम खाना बनाने के झंझट से आजाद हो। घर के काम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब रामू की दुनिया पूरी तरह बदल गई। घर के सारे काम अपने आप होने लगे। रामू ने अपने बच्चों को सख्ती से कहा कि माँ के बारे में बाहर किसी को नहीं बताना। बच्चे अब घर से बाहर खेलने जाते तो लोग यह देखकर हैरान रह जाते कि अब बच्चे नहाए धोए साफ सुथरे कपड़े पहने हुए रहने लगे हैं। घर भी हमेशा साफ सुथरा रहने लगा है। वह औरत दूसरों को दिखाई नहीं देती थी। कभी कभी औरत को नाई द्वारा काटे गए बालों का बहुत अफसोस होता, क्योंकि अब वह अपनों से नहीं मिल सकती थी और ना ही अपनी दुनिया में नहीं जा सकती थी। रामू ने वे बाल एक मटके में डालकर घर की एक दीवार के पास दबा दिए थे। समय बीतता गया। बच्चे बड़े होने लगे तो लोगों ने बच्चों से पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें तैयार कौन करता है और कौन तुम्हारे घर का काम करता है। बच्चों ने कह दिया कि हमारी माँ हमें तैयार करती है। लोगों को बहुत अचंभा हुआ कि यह कैसे हो सकता है। इसकी माँ को मरे तो सालों बीत गए। फिर एक दिन शाम को पड़ोस की एक औरत चुपके से रामू के घर में झांकने लगी। उस दिन औरत से गलती हो गई कि वह उस पड़ोसन को उल्टे पैरों के साथ सब्जी काटती हुई नजर आ गई। पड़ोसन उसे देख वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो घर जाकर अपने पति को उसने सारी बात बताई। उसका पति बोला, अब यह बात दोबारा अपने मुंह पर मत लाना। अगर यह बात झूठी निकली तो कोई गांव में हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। पड़ोसन बोली, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर कई दिनों तक पड़ोसन और उसका पति रामू के घर में झांकने लगे तो एक दिन उस पड़ोसन के पति ने भी उस औरत को देख लिया। फिर यह बात पूरे गांव में फैल गई। सब रामू के घर को चुड़ैल का घर कहने लगे। रामू का घर अब गांव में चुड़ैल के घर के नाम से मशहूर हो गया। जब ये बात रामू के कानों में पहुंची तो रामू बहुत घबराया और घर जाकर औरत से बोला, मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि किसी के सामने अपने आप को जाहिर मत होने देना। औरत बोली, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया।
मैंने कई साल तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर और बच्चों की देखभाल की है, अब तुम मुझे आजाद कर दो। मगर रामू अब उसका आदी हो चुका था। हर काम तैयार मिले तो भला कौन पागल उसे आजाद करे। रामू ने उसे मना कर दिया। कुछ दिनों बाद जब रामू का छोटा बेटा उसी दीवार के पास खेलता था जहां रामू ने औरत के बाल मटके में डालकर छिपाए थे, खेल खेल वो बच्चा वहां से मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते बहुत देर हो गई। जब औरत उस लड़के को कुछ खाने के लिए देने के लिए गई तो उसकी नजर उस मटके पर पड़ी। लड़का भी बोला, देखो माँ, इस मटके में क्या है? मैं कब से इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। औरत ने मटके को बाहर निकाला। जब उसने मटके को खोलकर देखा तो उसमें अपने कट्टे बाल पाए। उसने तुरंत बालों को चूल्हे में डालकर जला दिया। अब वह औरत रामू की कैद से आजाद थी। शाम को जब रामू घर आया तो औरत बोली, रामू मुझे अब यहां से जाना है। मुझे अपनों की याद आ रही है और तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। यदि मैं तुम्हारी गुलाम रही और इसी दौरान अगर तुम इस दुनिया से चल बसे तो मैं यहीं इसी घर में कैद होकर रह जाऊंगी। रामू बोला, हरगिज नहीं। औरत गुस्से से बोली, अब मैं आजाद हूं, तुम उन बालों की हिफाजत नहीं कर सके, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। ये सुनकर रामू सहम गया। वो सोचने लगा अब उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन तभी औरत बोली, मैं तुम्हें भी अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती, लेकिन तुम्हारे बच्चों के खातिर तुम्हारी जान बख्श रही हूं। मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए उस मटके में कुछ छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूं। मैं तुम्हें इतना कुछ दे जाऊंगी कि तुम्हारी अगली जिंदगी आराम से कटेगी। इतना कहकर औरत गायब हो गई। रामू उसे आवाज देता रहा। रामू अपना सिर पीट पीट कर रोने भी लगा। रामू ने जब मटके को ढूंढा तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के निकले। इसी गांव में रहते रहते वह इस कलंक को धो नहीं सका। लाख कोशिश की सफाई देने की, मगर लोग फिर भी उसके घर को चुड़ैल का घर ही कहने लगे। आखिर में रामू ने शहर में दूसरा घर ले लिया और बच्चों के साथ वहीं रहने